नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके के एक टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि यह क्वेश्चन साथियों हर एक एग्जाम्स में एक ना एक बार जरूर पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हमने इस क्लास में कवर किया है। तो साथियों, क्लास को पूरा लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया है कि किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च चलाया गया था। मतलब नमक मार्च साथियों किया गया था। तो यहाँ पर साथियों आप लोग आंसर देंगे कि किन स्थानों के बीच जो नमक मार्च किया गया था वह किन स्थानों के बीच किया गया था। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से डांडी। याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद से डांडी साथियों नमक मार्च किया गया था। साथियों, अगर हम बात करेंगे जो नमक कानून को तोड़कर जो 1930 ईस्वी में अवज्ञा जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यह साथियों किसने की थी? तो यह भी साथियों महात्मा गांधी ने की थी। और नमक कानून की शुरुआत साथियों महात्मा गांधी ने की थी। यहाँ तक आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 2 पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। साथियों आप लोग बताएंगे जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वह साथियों कौन करता है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वह भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। साथियों, जो भारतीय संविधान के अनुसार बताया कि जो अनुच्छेद 75 है उसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के जो नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद 75 में यह लिखा गया है, याद रखेंगे किस में लिखा गया है, अनुच्छेद साथियों 75 के द्वारा बताया गया है कि लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति की जाती है। और साथियों जो प्रधानमंत्री की सिफारिश से साथियों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के सिफारिश से साथियों राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 3 पूछा गया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। साथियों, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल साथियों 18 मंडल हैं। याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 मंडल हैं साथियों प्रशासनिक सुविधा के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 मंडल। अगर हम बात करेंगे साथियों जो सबसे नया मंडल यानी 18वां मंडल है वह कौन सा मंडल है? तो साथियों वह अलीगढ़ मंडल बनाया गया। याद रखेंगे, ठीक है, अलीगढ़ मंडल साथियों 18वां यानी सबसे नया मंडल है। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे साथियों यूपी में जिले कितने हैं, तो साथियों यूपी में 75 जिले हैं। और यूपी में साथियों लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं साथियों वह सर्वाधिक 80 सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 4 पूछा गया आपका कि भारत और जापान ने 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किए थे। साथियों, जो भारत और जापान ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से जो विकसित करने के लिए समझौता किया था वह साथियों श्रीलंका देश के साथ किया था। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका देश के साथ समझौता किया था। ठीक है, कब? 2019 ईस्वी में साथियों। ठीक है, किसको? ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, इसको साथियों संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए श्रीलंका देश के साथ, श्रीलंका में कहाँ साथियों समझौता हुआ था? कोलंबो में यह साथियों समझौता किया गया था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आगे एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर साथियों 5 पूछा गया है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। साथियों आप लोग बताएंगे जो चकबंदी से आपका अभिप्राय है वह साथियों क्या है। तो यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भूमि का एकीकरण। ठीक है, याद रखेंगे, चकबंदी से साथियों भूमि का एकीकरण किया जाता है। याद रखेंगे, जब साथियों चकबंदी आता है 10 या 15 साल बाद तो साथियों भूमि का एकीकरण किया जाता है, यानी भूमि को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी का नाम संस्कृत शब्द लावड़ लावड़ा लावड़ावरी से लिया गया। याद रखेंगे, लावड़ावरी से साथियों लिया गया है। जो नदी का नाम संस्कृत शब्द है वह साथियों लूड़ी नदी से लिया गया। याद रखेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लूड़ी नदी से लावड़ावरी साथियों शब्द लिया गया। याद रखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीआरपीएफ का कौन सा विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। साथियों, सीआरपीएफ का कौन सा विंग है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो दंगे जैसी जो स्थितियां होती हैं उनसे निपटने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स साथियों दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए साथियों इस फोर्स को बनाया गया है। साथियों, अगर हम बात करेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स की जो शुरुआत की गई थी वह 1992 से साथियों की गई थी, या गठन इनका 1992 ईस्वी में किया गया था रैपिड एक्शन फोर्स का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे, जो स्वामी नारायण अक्षरधाम जो हिंदू मंदिर है वो जो भारत के किन स्थानों में से कहाँ स्थित है। साथियों, जो भारत के निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा। तो जो अक्षरधाम मंदिर है वह साथियों दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, स्वामी नारायण अक्षरधाम जो हिंदू मंदिर है वह दिल्ली में स्थित है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली में बनाया गया है। जो भारत का साथियों सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा साथियों भारत का सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे, जो भारत का साथियों सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में बनाया गया है। याद रखेंगे, जो साथियों अगर हम बात करेंगे यह इसका निर्माण कब किया गया, तो जो दिल्ली में साथियों अक्षरधाम मंदिर है इसका निर्माण साथियों 2005 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे, सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और क्लियर कर लीजिएगा। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर साथियों आपको 9 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। साथियों, आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कौन सा लॉन्च वाहन मिशन था जो चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। साथियों, JSLV-M के जो थर्ड था साथियों वह चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। JSLV-M के थर्ड। ठीक है, चंद्रयान 2 पर भेजा गया था, परंतु साथियों जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है वह 2023 में हुआ। याद रखेंगे, 2023 में साथियों चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, और वह किससे लॉन्च किया है यह आपको कुछ कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, जो चंद्रयान 3 2023 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, यह किस से लॉन्च किया गया है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जिसकी साथियों 23 अगस्त 2023 को साथियों सफल लैंडिंग हो गई। याद रखेंगे, 23 अगस्त को हो गई, लेकिन यह 14 जुलाई को साथियों लॉन्च किया गया था, लेकिन 23 अगस्त को इसकी सफल लैंडिंग यानी सक्सेस हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में साथियों 10 पूछा गया है कि भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे। साथियों, आप लोग बताएंगे जो 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे थे वह साथियों कौन रहे थे। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीयूष गोयल जी भारत के उस समय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। साथियों, जो भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को चुना है वह किस देश से चुना है, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, याद रखेंगे, कनाडा से साथियों जीएसटी के दोहरे मॉडल को चुना गया है। ठीक है, याद रखेंगे, और साथियों जो भारतीय जो संविधान में संशोधन किया गया है जीएसटी के लिए वह कौन सा संशोधन किया गया है, तो साथियों याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन
जीएसटी के लिए साथियों संविधान में यह संशोधन, यह कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों जो जीएसटी लागू की गई है यह 1 जुलाई 2017 से साथियों लागू की गई, याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 से। यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हमने जिक्र कर लिया है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी जब लागू हुआ 1 जुलाई 2017 और यह संविधान संशोधन 101वां। और साथियों जो जीएसटी है यह एक इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों जो कपास की प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान है वह महाराष्ट्र के साथियों नागपुर में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के साथियों जो नागपुर जिला है वहाँ पर साथियों संस्थान स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 13 पूछा गया आपका सीएपीएफ और सीपू के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेताओं को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। साथियों जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को जो विजेताओं को ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं वह साथियों एक वर्ष में 3 ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 ट्रॉफियाँ साथियों जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थान विजेता होते हैं उनको साथियों प्रति वर्ष प्रदान की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्न जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं। साथियों आप लोग बताएंगे जो यौगिक आँखें होती हैं इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि किस जीव की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ड्रैगन मक्खी होती है, ड्रैगन मक्खी उसकी साथियों यौगिक आँखें होती हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यौगिक आँखें साथियों ड्रैगन मक्खी की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। साथियों आप लोग बताएंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा चूनाराम महतो के नेतृत्व में, ठीक है, याद रखेंगे। चूनाराम महतो के नेतृत्व में साथियों यह आंदोलन लड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चूनाराम महतो के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 16 पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। साथियों आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग में सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या होती है वह साथियों कितनी होती है। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा साथियों कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। 6 साथियों कभी कभी हमारे ऑप्शंस में एक जगह 6 भी दिया जाता है, एक जगह साथियों 8 भी दिया जाता है, ठीक है। 1 + 5 एक अध्यक्ष, 5 ही सदस्य, 1 + 7, लेकिन हम यहाँ पर हमें 8 ऑप्शंस दिया गया तो यहाँ पर हम 8 बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा 8 डी ऑप्शन यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। साथियों जो अनचाहे ईमेल से संबंधित है वह साथियों इसमें से स्पैम शब्द संबंधित है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। स्पैम शब्द जो वह साथियों अनचाहे ईमेल से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। साथियों जो अंगूर की खेती को कहा जाता है, अंगूर की खेती को साथियों यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है साथियों, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साथियों सेरीकल्चर, एविकल्चर और मोरीकल्चर
किस की खेती को कहा जाता है? तो यहाँ पर साथियों जो रेशम उद्योग होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। जो रेशम उद्योग की खेती होती है उसको साथियों सेरीकल्चर, और पक्षी पालन जो होता है साथियों उसको एवीकल्चर कहते हैं। और साथियों जो रेशम कीट हेतु जो शहतूत उगाना होता है वह साथियों मोरीकल्चर होती है। याद रखेंगे, सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 19 आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? साथियों आप लोग बताएंगे किसके द्वारा जो जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? साथियों तो गृह मंत्रालय को, यानी गृह मंत्री को। जो वर्तमान में साथियों गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो अमित शाह को यह पदक प्रदान किया गया है अभी करेंट में, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 19 पूछा गया है, 20 पूछा गया है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? साथियों आपको बताना है कि कौन सा जो रसायन होता है जो आतिशबाजी प्रदर्शित करने के लिए हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साथियों जो बेरियम क्लोराइड होता है वह हरे रंग के लिए, और अगर जो स्टोनशियम कार्बोनेट होता है वह साथियों लाल रंग के लिए होता है, ठीक है। अगर हम सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो साथियों ये येलो यानी पीले रंग के लिए होता है। अगर कॉपर क्लोराइड की बात करेंगे तो साथियों ये नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्न में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों आप लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर 21 सितंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 21 सितंबर को शांति दिवस के साथियों रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अगर हम बात करेंगे साथियों जो 15 सितंबर है वह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोक जो तंत्र दिवस होता है वह 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर 2 सितंबर की बात करेंगे साथियों तो विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड नारियल डे साथियों जो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है वह 2 सितंबर को मनाया जाता है। और जो साथियों आपको पता होगा कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को, ठीक है। सभी पॉइंट साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर साथियों 22 पूछा गया है कि ग्रैमी अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? साथियों आप लोग बताएंगे ग्रैमी अवार्ड हैं किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो संगीत क्षेत्र में, ठीक है। सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संगीत क्षेत्र में साथियों ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 23 पूछा गया है कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? साथियों चीनी मुद्रा को युआन भी कहा जाता है, लेकिन हमारे में इसमें ऑप्शन दिया गया है रेनमिनबी, ठीक है, तो रेनमिनबी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन की मुद्रा रेनमिनबी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है साथियों कि शिक्षा मित्र निम्न में से किसे कहा जाता है? साथियों शिक्षा मित्र जो कहा जाता है वह प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं साथियों उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया साथियों कि निम्न में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? साथियों उत्तराखंड अगर राज्य की हम दर्रे की बात करें तो कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर हम बात करेंगे साथियों जो कोंगका दर्रा है वह कोंगका दर्रा है, यह साथियों लद्दाख राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे लद्दाख में। अगर हम खारदोंग दर्रा की बात करेंगे तो साथियों ये भी लद्दाख राज्य में स्थित है। अगर लनक दर्रा की बात करेंगे तो साथियों ये भी लद्दाख अक्साई चीन में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे साथियों आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।